वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। एक्सरसाइज होगा 9.6 और चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग देखेंगे 9.6 का एक्सरसाइज बनाने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर, और इससे आपका ज़्यादातर चांस है कि क्वेश्चन इसी से आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, और आपका ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। देखिएगा, इसमें दो फॉर्म है। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये फॉर्म में ध्यान रखिएगा, जहाँ p क्या है, एक कांस्टेंट, और q क्या है तो एक कांस्टेंट है, या फिर क्या है, फंक्शन ऑफ क्या है, x है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ p एक कांस्टेंट है और q कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा। एक और भी कॉमन फॉर्म है, वो ये है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ये भी एक फॉर्म है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इससे बनेगा, कहीं हो सकता है ये भी ज़रूरत पड़ जाए, जहाँ p क्या है तो p एक कांस्टेंट है और q क्या है तो फंक्शन ऑफ y है। तो ये राइट साइड में फंक्शन ऑफ y रहेगा और इसमें राइट साइड में फंक्शन ऑफ x रहेगा। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, तब आपको पूरी समझ में आएगा। ये देखिए, इसका वर्किंग रूल क्या होगा। वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन कौन, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF निकालना, और इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx। और जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस क्या c। यही है वर्किंग रूल। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे बनता है क्वेश्चन। देखिए, एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1, और एक्सरसाइज बुक है NCERT, ठीक है। और आप देखेंगे क्या है कि वन क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy बाई डी एक्स प्लस 2i इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये कौन फॉर्म में है, तो हम बताए थे अभी फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जहाँ p का वैल्यू की यदि हम लोग बात करें तो p का वैल्यू हो जा रहा है 2 और q का वैल्यू हो जा रहा है साइन x। पहला काम है आपको p और q को फाइंड आउट करना। तो जो क्वेश्चन रहेगा उसको इसमें हम लोग कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयरिंग के बाद p और q निकल जाएगा। उसके बाद का रूल हम लोग देखे थे IF निकालना। IF का फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dx। तो e टू द पावर p का वैल्यू है 2 और dx, तो e टू का e और 2 का 2 और dx का x, तो e टू द पावर क्या हो जाएगा 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग फार्मूला लिखे थे, हेंस द सॉल्यूशन इज, 2 स्टेप था ना, तो वो हेंस द सॉल्यूशन इज, इसका फार्मूला है y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF dx प्लस क्या c। तो y इंटू IF हो गया e टू द पावर 2x इज इक्वल टू q है हमारा साइन x, इंटू IF हो गया e टू द पावर 2x dx, है ना। तो हम लोग इस चीज़ को ये हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको हम लोग i मान लेते हैं। किसको, ये वाला, ये इंटीग्रेशन है u इंटू v से बनेगा, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, i, और i मान करके इसको पहले सॉल्व करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा आ गया, दूसरा तीसरा आसान है। तो हम लोग पहले i बराबर क्या आ गया,
साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब हम लोग इसको बनाए थे u इंटू भी के फॉर्म में, तो आई लेट, तो ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। और u इंटू भी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, u को छोड़ देना, v का इंटीग्रेशन करना, माइनस u का डिफरेंशिएशन और फिर v का इंटीग्रेशन। ये पढ़े थे ना, याद आ गया होगा आपको, ध्यान में आ गया होगा बातें ये क्या थी इसमें। तो हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। आई इज इक्वल टू यू है हमारा साइन एक्स, भी है ई टू द पावर 2x dx माइनस डी यू मतलब डी साइन एक्स बाय dx। भी कितना है तो ई टू द पावर 2x dx और ये है dx। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, साइन एक्स ई टू द पावर 2x और इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड हो जाता है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, क्या हो जाता है कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाई 2 और ये dx। आई इज इक्वल टू, चलिए अब हम लोग फिर यहाँ देखेंगे, लफड़ा ये हो जा रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें टफ दे दिया है, कोई बात नहीं, फिर u इंटू भी लगेगा, ये u और ये क्या हो जाएगा v, एक बार तो लगाए फिर u इंटू भी लगाना पड़ेगा यहाँ। तो चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए i बराबर, ये तो हमारा आ गया है फॉर्मूला, साइन x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस ये 1/2 कर दिए, इसको ना ये 2 है बाहर निकाल लिए और 1/2 कर दिए, बच गया यहाँ क्या क्या cos x इंटू ई टू द पावर 2x dx। अब हमारा ये हो जाएगा u, ये u और ये v, u इंटू v का फिर फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस हाफ। यहाँ u इंटू भी का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो u को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, u को छोड़ दिए, v का इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस u का डिफरेंशिएशन और v का इंटीग्रेशन, हाँ। अब क्या हो जाएगा, ये जैसे का तैसे तो रहेगा ही, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस हाफ, ये देखिए ये हो जाएगा cos x और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x बाई 2 ई टू द पावर यहाँ dx रहता रहेगा। हाँ, चलिए अब होगा क्या कि ये हम लोग इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2 माइनस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 ई टू द पावर 2x इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस फिर यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं 3 बार माइनस है, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, तो यहाँ माइनस ही रहेगा, क्या हो जाएगा और गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 और हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x और dx। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि इसको हम लोग आई माने थे, क्या माने थे, आई माने थे, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x को हम लोग आई माने थे, तो हम लोग लिखेंगे आई बराबर, इन दोनों से कुछ कॉमन आ जा रहा है, ई टू द पावर 2x बाय 2, ई टू द पावर 2x बाई 2 कॉमन आ जा रहा है, तो यहाँ बच जाएगा क्या साइन एक्स माइनस ई टू द पावर 2x निकल गया कॉस एक्स बाई 2 और माइनस 1/4 और इतना को हम लोग माने थे आई, देख लीजिए।
और शुरू में इसी से माने थे साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को हम लोग इंटीग्रेशन के साइन के साथ आई माने थे। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं तब क्या हो जाएगा, आई प्लस 1/4 इज इक्वल टू, हाँ यहाँ हो जाएगा ई टू दी पावर 2x/2। एलसीएम की मैं बात करूँ तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स। हाँ, अब यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4i प्लस आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x/4। और ये तो 2 sin x माइनस कॉस एक्स लिख देंगे। अब ये हो जाएगा 5i/4, 5i/4 इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x/4। यहाँ इंटीग्रेशन का साइन हटेगा। अच्छा चलिए, इंटीग्रेशन का सी देते चलना होगा, तो ये हो जाएगा, हाँ, 2 sin x माइनस कॉस एक्स। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो सिर्फ आई बराबर क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x/5 और 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस क्या सी। अब हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन 1 में। ओहो, फिर से जहाँ हम लोग छोड़े थे वहीं आ जाएंगे। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग कहाँ छोड़ के चले थे वहीं से आ जाएंगे जहाँ पर हम लोग इसको छोड़ के चले थे। हम लोग छोड़ के चले थे y इंटू ई टू दी पावर 2x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x dx, यही ना छोड़े थे। अब हो जाएगा क्या हमारा वैल्यू, y इंटू ई टू दी पावर 2x, और इसका वैल्यू हम लोगों ने ला के रखा है कितना, ई टू दी पावर 2x/5 और 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब क्या होगा कि वो सिर्फ y चाहिए थी, ये गुना में है, ई टू दी पावर 2x इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर 2x इंटू 2 sin x माइनस कॉस एक्स बाय 5 है, और अपोन में आ जाएगा ई टू दी पावर 2x प्लस यहाँ c है, इसके भी अपोन में आ जाएगा 2x। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा आंसर, 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x। तो ये आंसर हो गया हमारा। चलिए, पहला क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये आसान आपको उससे भी आसान लगेगा। देखिए, ये पहला क्वेश्चन से आसान है। कहता है कि dy/dx प्लस 3y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx प्लस 3y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x। इसको कंपेयर करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, और तो p का वैल्यू जो हमारा निकल जाएगा, p का वैल्यू हो गया 3 और q का वैल्यू हो गया ई टू दी पावर माइनस 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फार्मूला होता है ई टू दी पावर p dx, तो ई टू दी पावर p का वैल्यू हो गया 3 dx, तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 3x, ई टू दी पावर हो जाएगा 3x निकल गया। और द सॉल्यूशन जो हो जाएगा, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, द सॉल्यूशन of the given differential equation is, given differential equation is, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जब पढ़े थे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू
आई एफ डी एक्स प्लस क्या सी। ये तो हम लोग लिखेंगे कि y इंटू आई एफ का वैल्यू हो गया ई टू द पावर 3x, q का वैल्यू है ई टू द पावर -2x, और आई एफ का वैल्यू आ गया ई टू द पावर 3x dx प्लस क्या c। अब यहाँ पर देखेंगे कि y इंटू ई टू दी पावर 3x, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ई टू दी पावर x -2x प्लस 3x, तो हो जाएगा ई टू दी पावर x dx प्लस क्या c। तो ये हो जाएगा y इंटू ई टू दी पावर 3x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस c। अब सिर्फ y हमको चाहिए तो ये डिवाइड में होगा तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर 3x प्लस c बटे ई टू दी पावर 3x। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर बेस सेम है, पावर घटेगा तो x माइनस 3x प्लस c, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -3x। तो y इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक x में -3x, तो ई टू दी पावर -2x प्लस c इंटू ई टू दी पावर -3x। यही आंसर होगा हम लोगों का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिएगा इसको कि ये कौन फॉर्म में है, तो इसको हम लोग सेट करने का कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन जो है उसको लिख दिए। y बाई एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू वाई, क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तब p का वैल्यू हमारा निकल गया 1 बाई एक्स और q का वैल्यू निकल गया एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ, तो ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो p का वैल्यू हो गया 1 बाई एक्स और ये हो गया dx। तो e का वैल्यू e और वो dx बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, log x। और यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ log e छिपा रहता है, और ये e और ये e मिल करके हमेशा 1 हो जाया करेगा। तो ये 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा x। कहीं भी मिले log e टू दी पावर e, ऐसे है ना, e पे पावर log, ये e साइलेंट रहता है, तो इसका वैल्यू आप ध्यान रखिएगा क्या होता है 1 होता है, कहीं और जगह ज़रूरत पड़ेगा। तो ये 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया x, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। तो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द सॉल्यूशन of the given differential equation is, होता क्या है कि y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस क्या c। तो y इंटू आई एफ का वैल्यू हो गया x इज इक्वल टू q क्या है, q है हमारा एक्स स्क्वायर, और आई एफ का वैल्यू हम लोग आए हैं x, और क्या हो जाएगा dx प्लस क्या c। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स बराबर एक्स क्यूब dx प्लस क्या c। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और उसी से डिवाइड होगा ये। तो आंसर हमारा यहीं रह जाएगा, यही आंसर है हमारा। तो बिल्कुल आसान था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपको भारी लगा होगा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन आसान ही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 10x। तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसको हम लोग लिख लिए सजा करके, इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने पर हम लोग पाएंगे कि p का वैल्यू है वो है सेक x, और q का वैल्यू जो है वो 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर p dx, तो ई टू दी पावर सेक x dx। सेक x का इंटीग्रेशन होता है log
सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का ई, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, है ना, ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो ये लॉग वाला कहानी आ गया, यहाँ छिपा रहता है, तो इसका वैल्यू कुल मिलाकर के क्या हो गया 1। तो आप देखेंगे कि ये हो गया क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या, टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको कहते हैं इक्वेशन 1। अब द जनरल इक्वेशन, द जनरल solution of the given differential equation is, given differential equation is क्या होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ और क्या डी एक्स प्लस क्या c। तो ये हो गया y इंटू आई एफ का वैल्यू हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है टेन एक्स, है ना, और आई एफ है सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स प्लस क्या सी। तो इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स रहने दिए इधर जो का सो, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स और उधर से डी एक्स प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस क्या सी। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है क्या सेक एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स माइनस डी एक्स का एक्स, है ना। तो ये हो गया और प्लस सी, और इधर क्या बचा हुआ है वो इधर है y इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर। अब आप आगे कोशिश करिएगा, सब एक ही जैसे बनते हैं, सारा टोटल एक्सरसाइज आपका एक जैसा बनेगा, आप बना करके कोशिश करिएगा और आपका इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो होमोजेनियस जो इसके पहले पढ़ाए थे सो, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए आप बढ़िया से तैयारी करिए। थैंक यू।